वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग खैरियत से हो गए। वीडियो जहाँ पे स्टॉप हो गया था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। डिनर की चल रही थी यहाँ पे तैयारी और गोश्त वगैरह हो रहा था गरम, बिरयानी भी हो रही थी गरम और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी पॉप्सिकल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनी थी तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए थे। पराठा मैं यहाँ पे गरम कर रही थी साथ में मटन के, सूखे मटन या चिकन के साथ में पराठा अच्छा जाता है कॉम्बिनेशन में, तो इसलिए मैं सोची। और मुझे कभी कभी कंटाला भी आता है, बट कंटाला भी देखकर आता है कि हाँ आज कंटाला आ सकता है, बिकॉज आज कुछ चिकन मटन है तो उसके साथ में पराठा विल वर्क। और यहाँ पे फ्राई हो रहे थे पॉप्सिकल्स और फिर हो चुका था नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा, क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग को मेहंदी के घर में, मतलब शादी के घर में मेहंदी डे था, तो हमको वही खाना खाना था दोनों टाइम, तो सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाना था। तो यहाँ पे मैंने बना दी थी मस्त गर्मा गर्म पोहा, अच्छे से बघार दे के नारियल वगैरह खुरचा हुआ डाल के फिर मैंने उसमें पोहा ऐड कर दिया था। और हरा धनिया पता नहीं क्यों इतनी महंगी हो चुकी है, हमारे यहाँ पे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ जुड़ी हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए मैंने पोहे के ऊपर मस्त सी कुरकुरी सेव डाल दी थी और कॉफ़ी के साथ मैंने किया एंजॉय। बच्चे उठ के यहाँ पर हो चुके थे नहा धो के रेडी, क्योंकि मेहंदी तो शाम में थी, तो यहाँ पे बस दोपहर में ऐसे ही थोड़ा था गेट टुगेदर, तो बच्चे लोग यहाँ पे रेडी हो गए थे। और फिर मैं भी हो गई थी रेडी जाने के लिए शादी घर में, बट हम लोग ये मेहंदी के लिए रेडी नहीं हुए थे। और फिर यहाँ पे चिकन साफ़ हो रहा था, जो लोग मटन नहीं खाते उनके लिए यहाँ पे हम लोग चिकन क्लीन कर रहे थे। और इस वीडियो के बाद दिखाने की मैं कोशिश कर रही थी। और फिर चिकन वगैरह हम लोग ने कर दिया था साफ़, जो मैंने आपको दिखाया इस क्लिप के पहले। और वो सब होने के बाद में फिर वहाँ पे जो गोश्त पक रहा था वो मैंने जाके किया चेक। तो फिर यहाँ पे तो मतलब भटियारी जो आते हैं तो वो ही मतलब सारा कुछ पकाते हैं, सिर्फ उनको क्लीन करके वॉश करके देना होता है। और यहाँ पे फिर बन रहा था गोश्त, दाल गोश्त बन रहा था एक्चुअली, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था और रात में गोश्त बनने वाला था, तो फिर दोपहर के मेन्यू में था दाल गोश्त। तो फिर ये अंकल इतनी बड़ी क्वांटिटी में, इन लोग को आदत होती है इसलिए फिर वो लोग को बनाने में कुछ नहीं लगता है, बट देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे देखिए कैसे बर्तन वगैरह सब जगह लगे हैं, तो ये सारे नज़ारे तो शादी घर में ही देखने के लिए मिलते हैं। तो फिर ये अंकल ने अच्छे से सब मिक्सअप करके फिर इस जो डेक को उन्होंने ढक दिया था। और साइड बाय साइड रात की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी, रात की खाने की। फिर वो लोग ही बैठ के ऑनियंस वगैरह यहाँ पे सारा कुछ कट कर रहे थे, क्योंकि दोपहर का जैसे ही खाना हो जाता है तो वो लोग रात का बघार देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रात के प्रिपरेशंस चल रही थी। फिर मैं आ गई थी घर के अंदर और हम लोग सब लोग मिलके अपना अपना दिमाग लगा के यहाँ पर बना रहे थे प्लेटर, मेहंदी का प्लेटर, हल्दी का प्लेटर। आजकल तो सारा कुछ रेडी अवेलेबल होता है, बट ये लोग के पास सामान अवेलेबल था घर में, तो फिर उसी से ही गर्ल्स लोग ने अच्छे से इसको बना दिया था प्लेटर को। और फिर सब अपनी अपनी आइडिया बता रहे थे, यहाँ पे ऐसा लगा वैसा लगा। तो फिर हम लोग ने यहाँ पर खूब किया टाइम पास, बैठ के मज़े किए। और इस तरीके से फिर हम लोग प्लेट वगैरह कर रहे थे रेडी। और फिर यहाँ पे अलग अलग तैयारियाँ चल रही थी, कोई रेडी हो रहा था, कोई क्या कर रहा था। और अभी तो मेन रीज़न ये हो गया है कि बारिश भी नहीं लग रही है, इतना टाइम लेट हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये सारा बरी का सामान रखा हुआ था दुल्हन का,
क्योंकि कल जब दुल्हन यहाँ पर आएगी तो जिस घर में उतरेगी तो वहाँ पर फिर ये बरी वगैरह देते हैं। और यहाँ पे बच्चे भी इतना सता रहे थे, कुछ करने भी नहीं दे रहे थे, और गर्मी के मारे तो सारे परेशान से हो गए थे इतनी गर्मी से। और यहाँ पे फिर पर्ल्स वगैरह लगा के इस तरीके से फाइनली सब ने हेल्प करके अपना अपना दिमाग लगा के अच्छे से यहाँ पे प्लेटर हो गया था रेडी। और जिसका मैं बैठ के यहाँ पे शूट ले रही थी और बस आइडिया दे रही थी, कुछ कर तो नहीं रही थी, बस आइडिया दे रही थी इन लोगों को कैसे क्या करना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा था। और ब्राइड के लिए मतलब थोड़ा ज़्यादा चीज़ें होती है, बट ग्रूम के लिए चलता है। और फिर हम लोग बाहर चले गए थे खाना वगैरह खिलाने के लिए। और यहाँ पर फिर औरतों को हम लोग ने खाना खिलाना कर दिया था स्टार्ट, क्योंकि हम लोग को फिर ये भी कंप्लीट करना था, क्योंकि 4 बजे की मेहंदी थी। तो फिर यहाँ पे मरियम भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए, और सारे लोग बैठ के यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे खाना। और फिर थोड़े टाइम के बाद आयरा आ गई थी। आयरा आने के बाद में फिर आयरा भी यहाँ पर आके मरियम दी के साथ में बैठ गई थी खाना खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए कि कैमरा देख के हमारे बच्चों को बराबर पता चल जाता है। घर पे आने के बाद में फिर हम लोग ने ये आइसक्रीम एंजॉय की, क्योंकि दोपहर के बाद में शाम में थी मेहंदी, तो जब तक कुछ काम नहीं था तो फिर चेंज करने के लिए हम सब घर पे आ गए थे। और फिर हमने एंजॉय किया यहाँ पे आइसक्रीम। और फिर मैं जाते जाते इन्होंने मुझे बोले कि भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने देते हुए जा। तो फिर घर में तो कोई हम लोग थे नहीं लेडीज़ लोग, तो फिर मैंने अपना चलाया दिमाग और ये इंस्टेंट वाली भेल मैंने इनको बना के दे दी, जो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वाह कितना अच्छा था ये, टाइम से मेरी सेविंग वाला, ना चाय बनानी पड़ी ना कुछ। और बस मैंने यहाँ पे ये खोला मिक्स पैकेट, और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी ये चटनी वाला पैकेट, और ये मज़े की भेल बन के हो गई थी रेडी। तो मैंने इनको बोला भेल वेल खा लो और फिर आ जाना शादी घर में, क्योंकि बाजू के घर में ही शादी थी। तो मैंने बोला चाय पीने के लिए वहाँ आ जाना, अच्छे से भेल एंजॉय करो और फिर वहाँ पर आ जाना, क्योंकि हम लोग तो वहीं रुकने वाले थे। मेहंदी शाम में होने के बाद में फिर थोड़ा बैठ के टाइम पास हंसी मजाक किए, और फिर हो गया था टाइम रात के खाने का। तो इसलिए मैं अब रिटर्न नहीं आने वाली थी, तो मैंने इनको इस तरीके से अच्छी सी चटकदार भेल बना के दे दी थी। तो ये देखा आप लोग ने कितना कन्वीनियंट आजकल ये सब निकल गया है, जो कितना काम आता है जब हम बिज़ी हो तो। और फिर ये हमारे हसन भाई देखिए, मैं गई फिर तो जब तक भाभिया रेडी हो रही थी तो फिर मैं हसन के साथ कर रही थी यहाँ पे टाइम पास, उसका ले रही थी शूट। और यहाँ पे देखिए हसन इतने अच्छे से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि अभी बच्चे जब खुद से ऐसी कोशिश करते हैं तो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर हम लोग पहुँच चुके थे मेहंदी के लिए। मेहंदी के लिए हम लोग फिर चले गए थे मंडप में, और यहाँ पे जगह कम होने की वजह से बहुत सारे मंडप बनाए थे आगे पीछे अलग अलग, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से था जो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे दूल्हे का, फिर दूल्हे राजा आ चुके थे यहाँ पर, और फिर मेहंदी की रस्म हो गई थी शुरू। बट हम लोग फ़ैन देख कर बैठे थे, तो हम लोग को जहाँ पे फ़ैन मिला हम लोग वहाँ बैठे थे, हम लोग एकदम आगे जाके नहीं बैठे थे। पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, गर्मी आ नहीं रही है, ठंडी जा नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग लड़ा रही है। और फिर यहाँ पे रात का खाने का टाइम हो गया था अगेन, फिर रात के खाने की तैयारियाँ चल रही थी, और यहाँ पे गाने वाने भी बज रहे थे। बट अगेन फिर मेरे कॉपीराइट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं मेरे चैनल पे कि क्या ही बताऊँ। और फिर यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खिला रहे थे सब लोगों को, धीरे धीरे हम लोग ने सिटिंग अरेंजमेंट किया, और सारी लेडीज़ को हम लोग ने यहाँ पे लाकर बिठाया खाना खाने के लिए। जो मेहमान थे उनको ऑफ कोर्स पहले बिठाया जाता है, फिर बाद में हम लोग तो बाद में खा सकते हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ने सबको खिलाया खाना। खाना बनाने के बाद में फिर बयान वगैरह था, तो उसके लिए चाय बनानी थी, तो हमारी मम्मी जान यहाँ पे चाय बना रही थी। तो हम लोग ने टेट्रा वाला अमूल का लेके डायरेक्टली उसी में ही चाय बनाई थी, तो बहुत ही मज़े की चाय बन के हुई थी रेडी। अभी आगे का जो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग है उसको एंजॉय कीजिएगा। बस्ती की शान और हमारे रहनुमा शमसुद्दीन शेख अली ऐनरकर साहब, गुजारिश है कि हज़राए करम आप स्टेज पे तशरीफ ले आए, और मोहतरमुल मकाम फरजन उस्मान ऐनरकर साहब से गुजारिश करता हूं कि हज़राए करम आप स्टेज पे तशरीफ ले आए।
ये हमारे डैडी है। भाई कुछ है या ना इंशाअल्लाह ताला जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला हमें यहाँ पर हम इस महफिल को रंगत आएगी। मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म का मुबारक आगाज हो चुका है। इसके बाद मैं ताजदार मदीना और इस कायनात की मोतबर हस्ती जिनकी बदौलत और जिनके वसीले से इस कायनात को अल्लाह ने वजूद बख्शा, उस हस्ती की मिदहत बयान करने के लिए नात के नजराने के साथ मैं हाफिज अनीस साहब से इल्तिमास करता हूँ कि इस महफिल को रौनक बख्शें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, कि तू ही कादिरे मुतलक सदा इस कारखाने में, न तुझको नींद आती है सारी दुनिया को सुलाने में मेरे। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स अली ने किया था, तो इसको जज मत कीजिएगा। कैसे लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं शादी वाले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।